परिषद जब था तब, और नगर निगम में भी पार्षद ही करते थे चुनाव। नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं आयुषिका। अभी हमारे स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार एवं फ्रंटलाइन 24 के संपादक श्यामानंद मिश्रा जी मौजूद हैं। अभी उनसे हम इस चर्चा में बात करेंगे कि मधुबनी नगर निगम का चुनाव होने वाला है, जो कि पहले नगर परिषद था। तो उसी संदर्भ में हम उनसे जानेंगे कि क्या क्या तकलीफें अभी के टाइम पे हो रही है, और जो अब अगर मधुबनी नगर निगम बन चुका है तो उसमें अभी कोई डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, पहले था तो क्या था। तो उसी संदर्भ में हम उनसे बात करेंगे। तो आइए जानते हैं। पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए कि चुनाव क्या है मधुबनी नगर निगम का। देखिए, नगर निगम का चुनाव पहले ये मधुबनी नगर परिषद था, जैसा कि आप बोली हैं। अब ये नगर निगम हो गया। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि नगर परिषद और नगर निगम में क्या अंतर है। नगर परिषद जो है वह नगर निगम से छोटा एरिया होता है, उसमें कम लोग होते हैं, वहाँ के निवासी उतने नहीं होते हैं जितने नगर निगम में होते हैं। नगर निगम की आबादी कम से कम 2 लाख हो, समझ गए, और कम से कम 45 वार्ड हो, तभी आप नगर निगम वहाँ बन सकता है। उस डिस्ट्रिक्ट में नगर निगम वो कहला सकता है। क्या कहते हैं, आपको आबादी कम है तो नगर निगम का परिकल्पना करना सही नहीं होगा। तो मधुबनी को नगर निगम में परिणत किया गया है, बदला गया है नगर परिषद से, और मधुबनी अब नगर निगम हो चुका है। आपका सवाल है कि नगर निगम का चुनाव, आप बोली हैं कि चुनाव होने वाला है। सही में चुनाव होने वाला है। काफ़ी इस चुनाव को लेकर भी सरगर्मी तेज हो गई है। सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो मेयर के चुनाव में, और इस बार इस खासियत ये है कि मेयर का चुनाव जनता ही करेगी। पहले होता था कि जनता द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि होते थे, वार्ड पार्षद, वार्ड कमिश्नर जिनको बोलते हैं, वो अपना मेयर, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का चुनाव करते थे, नगर परिषद जब था तब। और नगर निगम में भी पार्षद ही करते थे चुनाव, मेयर का और डिप्टी मेयर का। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस बार चुनाव जनता ही करेगी, मेयर का और डिप्टी मेयर का। तो डायरेक्ट जनता से कनेक्ट हो गया है मेयर का चुनाव। तो सरगर्मी काफ़ी तेज हो गई है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चुनाव में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं, मेयर के पद पर, डिप्टी मेयर के पद पर। तो काफ़ी सरगर्मी तेज हो गई है। आपका सवाल है कि मधुबनी नगर निगम तो बन गया, लेकिन नगर निगम में जो सुविधाएं होनी चाहिए वो जनता को नहीं मिल रहा है। तो सही बात है कि मधुबनी नगर परिषद में भी कोई सुविधा नहीं था, और नगर निगम जब से बना है कोई भी विकास का काम नहीं हो रहा है। आयुष का आपको जानकर बहुत दुख होगा, या आप खुद झेलती होंगी कि यहाँ नगर निगम में का सबसे पहला दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है नगर निगम क्षेत्र का कि एक भी शौचालय इस क्षेत्र में नहीं है। कहीं भी पेयजल की सुविधा नहीं है। और महिलाएं जो आती हैं गांव से बाजार, कोई पढ़ने के लिए, कोई बाजार का काम के लिए, कोई डॉक्टर से दिखाने के लिए, तरह के कामों से आते हैं। तो पुरुष तो कहीं भी शौचालय का उपयोग कर लेते हैं, कहीं भी चले जाते हैं। महिलाओं को बहुत कठिनाई झेलनी पड़ती है, जाके उनके घर में जाके वो शौचालय का उपयोग की है। और ये बहुत ही दुखद और शर्मनाक विषय है मधुबनी के लिए और मधुबनी नगर निगम के लिए। और कई ऐसी समस्याएं हैं, सड़क नहीं है, जल जमाव की भीषण समस्या है, पेयजल की सुविधा नहीं है। चारों तरफ देखिए तो परेशानी ही परेशानी लोगों को झेलना पड़ रहा है। यही स्थिति है नगर निगम का। और नगर निगम जब से बना है काम काफ़ी शिथिल हो चुका है। लगता ही नहीं, लोगों को खुशी थी कि अब ये नगर निगम बन गया, इसका दर्जा नगर निगम का मिल गया, इसमें अब मेयर होंगे, इसमें अब डिप्टी मेयर होंगे। लेकिन हालात बद से बदतर बनी हुई है, कोई सुधार कहीं दिख नहीं रहा है, लोगों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है।
हाँ, ये तो है। आपका यही कहना है कि नगर निगम बनने से 100% में 80% भी काम नहीं हुआ है, या आप कह सकते हैं 50% भी नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। कोई सुधार नहीं है। नहीं, तो आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री आवास योजना, नल जल योजना, ये सब उपलब्ध है कि नहीं यहाँ नगर निगम बनने पर? नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना जो है दो तरह से, एक शहरी क्षेत्र के लिए योजना प्रधानमंत्री आवास योजना है और एक ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना है। पहले इसे इंदिरा आवास कहा जाता था, जो अब प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया। तो मधुबनी शहर की या मधुबनी नगर निगम क्षेत्र की का आलम यह है कि यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना में लूट खसोट मचा। तब नगर निगम नहीं बना था, नगर परिषद की बात कर रहे हैं। और इसको लेकर नगर निगम के जो चयनित लाभार्थी थे, जिनको आवास मिलना चाहिए, उनको नहीं मिला पैसा और उनका पैसा उठ गया। करोड़ का करोड़ रुपया इसमें गमन कर लिया गया है। केस भी दर्ज हुआ है, कई लोगों पर कार्रवाई भी हुई है, लेकिन आवास किसी का नहीं बन पाया। अगर बना भी तो आधा बना, आधा लटका हुआ है, आधा अधूरा अर्ध निर्मित भवन है। जिनका घर टूटा हुआ है, गरीब हैं, गुरबा हैं, पानी में झेल रहे हैं, वह पन्नी टांग कर वह किसी तरह अपना गुजारा बसारा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थिति इस शहर में, इस नगर निगम क्षेत्र में बहुत ही बदतर है, बहुत ही भयानक इसमें घोटाला हुआ है और उच्च स्तरीय जांच की जरूरत है। अगर सही तरीका से जांच किया जाए तो दर्जनों लोग जेल जाएंगे और करोड़ों रुपया जो है सरकार का, जिसका गमन कर लिया गया है, बंदर बाट कर लिया गया है, उसका उजागर होगा और लोग पकड़े जाएंगे और सरकार का जो पैसा नाजायज रूप से लोग ले लिए हैं, नजराना के रूप में नाजायज तरीके से, वह पैसा भी वापस आ सकता है। लेकिन इसके लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है, करेक्ट कदम उठाने की जरूरत है। ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है और लोग लेकर के बैठे हुए हैं। जब आप वार्ड में जाएंगी, वार्ड में भ्रमण करेंगी, जो महिलाएं हैं, गरीब हैं, जो भी दलित परिवार के हैं, महादलित हैं, उन सबके मोहल्ले में जाइएगा, परेशानी उनका देखिएगा तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे और वो बोलेंगे। उनका ये भी कहना है कि हमारा जो सूची में नाम दर्ज किया गया तो हमसे 25,000 रुपया लिया गया, 20,000 रुपया ले लिए, आवास मिला नहीं, सिर्फ नाम आपका आएगा सूची में, इसके लिए उनसे 25,000 20,000 रुपया ले लिया गया है। और वो पैसा कहाँ गया, न आज तक उसको आवास मिला, न उनका घर बना, न इस दिशा में कोई ठोस पहल हुआ। दयनीय स्थिति है। अब दूसरा सवाल है शौचालय की। तो मैं शुरू में ही आपको बता दिया था कि शौचालय की क्या स्थिति। शौचालय योजना भी है, स्वच्छता के तहत शौचालय में सूची तो बहुत है उनके। अगर नगर निगम कार्यालय में चले जाइए तो कागज पर आपको 10,000 से अधिक शौचालय बना हुआ दिखेगा, तो बन गया, लेकिन एक भी शौचालय फंक्शन में नहीं है, काम नहीं, किसी का कोई शौचालय निर्माण नहीं किया गया, किसी का न निर्माण किया गया, न वो फंक्शन में है, न लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। शौचालय की स्थिति और दयनीय है। और पेयजल, एक जमाना था कि मधुबनी शहर में वाटर सप्लाई था, घर घर लोगों को पानी मिल रहा था। बरसों बरस से कई दशक हो गए कि लोगों को पानी इस शहर में नहीं मिल रहा है। अगर आपको प्यास लग जाए तो या तो किसी दुकान में जाके आपको पानी पीना पड़ेगा, या कहीं से पानी खरीद के आप पानी पी सकते हैं। नगर निगम की तरफ से कोई पेयजल की भी सुविधा नहीं है। मूलभूत सुविधाएं जो भी हैं शहर में होना चाहिए, उसका घोर अभाव है। बहुत ही दयनीय स्थिति से यह नगर निगम के लोग जी रहे हैं और उन्हें दिख नहीं रहा है भविष्य में कि इसमें कोई सुधार होने वाला है। तो ऑल टोटल आपका यही कहना है कि नगर निगम बना है तो उसमें डेवलपमेंट नहीं हुआ है अभी? बिल्कुल, आधा परसेंट भी नहीं हुआ है। लोगों में जरूर है कि नगर निगम हुआ है, अब बदलेगा सूरत शहर का, लोगों में खुशी लौट आएगी, लोगों को पेयजल, शौचालय, आवास, विभिन्न तरह की जो
मूलभूत सुविधाएं हैं वो बहाल होगा, लोगों को सुविधा मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ उपलब्ध, क्योंकि उसमें डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है, ना ही शौचालय है, ना ही पेयजल है, ना ही पार्क है, किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं है यहाँ। अगर महिलाओं को स्पेशली वो हमारे साथ जुड़े, उन्होंने अपना वक्त और समय दिया, हमें शुक्रिया।